फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में यादव नगर का वीडियो देखकर कलेजा कांप गया। जी हां, कलेजा कांप गया। विराज उर्फ जितेंद्र पाठक नाम का व्यक्ति आरो नाम के 1.5 वर्ष के बच्चे को बीच सड़क पे पटक पटक के मार डाला। यह घटना इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उस वीडियो को जब देखा जाता है ना, तो यह दिल करता है कि इस शख्स को, विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, इसको जिस भी शब्द से नवाजा जाए वो भी सब कम है, और जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए ऐसे शख्स को वो भी कम पड़ेगी, चाहे वो फांसी की ही सजा क्यों न हो। जो बच्चा सही से मां शब्द भी नहीं बोल पाता रहा होगा, उस बच्चे को पटक पटक के मार डाला इस नर पिशाच ने। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट को देखते हुए यही लगता है हैवान कितना बड़ा दरिंदा था, इसकी सोच कितनी घटिया थी, कितनी नीच सोच की मानसिकता रखता रहा होगा यह व्यक्ति। फिरोजाबाद रविवार को जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर जब आरव के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट के अनुसार आरव के सिर की और छाती की सारी हड्डियां टूट चुकी थी, पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने चोटों की तीव्रता के आधार पर अनुमान लगाया कि जब आरव को नर पिशाच विराज ने उठाकर पहली बार हवा में उछालकर पटका तो उसके सर की खोपड़ी के सारे जोड़ खुल गए थे, और दूसरी या तीसरी बार तक पटकने तक उस मासूम बच्चा आरव की जान निकल चुकी रही होगी। सोचिए कितना हैवान रहा है यह व्यक्ति। जिस घटना के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, यह फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की घटना है। यहां पर रत्न नाम की एक महिला होती है जिसका अपने पति से अनबन हो जाता है। अनबन होने का कारण यह नर पिशाच विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ही था। एक कहावत है कि दो लोगों के बीच में तीसरे की जब एंट्री होती ना, तो तबाही के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। पति पत्नी के बीच में जब तीसरा एंट्री करता है ना, तो सिर्फ तबाही के सिवाय कुछ नहीं मिलता है और कुछ हासिल भी नहीं होता है। हुआ यही। चूंकि ये जो जितेंद्र था ना, हैवान नर पिशाच, यह जो है रति के जो पति था उसका फुफेरा भाई था, उसके घर आना जाना था, इससे अनैतिक संबंध हो गया था। जिस बात को लेकर रति के पति से इसकी कहासुनी होने लगी थी, और ये रति जो थी ना, ये क्या की थी कि अपने 1.5 साल के बच्चे आरव को लेकर अलग रहने लगी थी, और ये जो विराज था इस पर शादी का दबाव डाल रहा था कि मुझसे शादी कर लो। लेकिन रति थी ना, जो पत्नी थी, जो औरत थी, ये कह रही थी कि मेरा 1.5 साल का जो बच्चा है, इसके भविष्य का सवाल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। और इसी बात को लेकर ये नाराज था हैवान विराज। इसको लगा कि यही बच्चा है जो इस बीच में रोड़ा पड़ रहा है, क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और रास्ते से हटाने का जो इसने विकल्प सोचा, वह विकल्प ऐसा था जिस वीडियो को देखकर रूह कांप जाती है, माथा चकरा जाता है। इस वारदात के अंजाम के बाद जब विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने इस वारदात का अंजाम दिया, उसके बाद भागा, तो इसके गार्जियन को फोन करके कहता है, जो औरत थी, महिला थी रति, इसके मौसा को फोन करके कहता है कि एक काम करो कि मुझसे गलती हो गई है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन समझौता कर लो। मेरे पास 20-21 लाख रुपया है, घर पे पड़ा है, उसको ले लीजिए और पुलिस मामले तक इस केस को जाने मत दीजिए, यहीं पर सुलझा लो। अगर ये मामला खुलता है तो ढेर सारे बातें हैं जो कि सामने आएंगी, जिसमें आप लोगों की बदनामी होगी और परेशानी होगी। इस पर जो महिला होती है उसके मौसा को धमकी भी देता है यह व्यक्ति, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती है उसके मौसा और उसके पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस को वो रिपोर्ट देते भी है, रिकॉर्डिंग को पुलिस के सामने समक्ष पेश भी करते हैं। लेकिन ऐसे नर पिशाच हैवान के बारे में क्या कहा जाए, जितनी बड़ी से बड़ी भी सजा दी जाए वो कम है। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, आज के समाज को, आज की महिलाओं को, आज के लोगों को, एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर कोई पुरुष हाथ छुड़ाकर घर से जा रहा हो तो उसका हाथ थाम लो,
वो लौट आएगा। लेकिन अगर एक महिला हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। फिलहाल मैं जो है किसी महिला को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनकी कार्यशैली, एक पति के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी करना, इन बातों पर मैं बोल रहा हूं। अगर आवारापन ही करना है, आवारागर्दी ही करनी है, तो शादी क्यों करती हैं? एक ठीक ठाक परिवार को क्यों तबाह करती हैं ऐसी औरतें? नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, उनको कोठा खोल लेना चाहिए। फिलहाल इसमें जो है, जो एसएसपी साहब होते हैं, वो थानेदार अजय कुमार को लक्ष्य देते हैं कि 15 दिन के अंदर में इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाए। और एसएसपी आदित्य लाम्हे ने यह भी आश्वासन दिया कि इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से 2 महीने के अंदर में इस विराज नाम के शख्स को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा और इस व्यक्ति को ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि जो कि नजीर साबित होगा। ये बातें एसएसपी आदित्य लाम्हे की हैं। चूंकि ये मामला ही ऐसा है कि लोग सुनकर हताहत हो गए और परेशान हो गए। फिलहाल ऐसी घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को हैरान परेशान नहीं करना है, बल्कि एक लोगों को जागरूक करना है कि अगर शादी हो गई है तो अपने पति को ही सब कुछ माने। तीसरा व्यक्ति आपके और आपके परिवार में तबाही की सिवाय कुछ नहीं लाएगा, सिर्फ बर्बादी लाएगा। वह बर्बादी इतनी बड़ी होगी ना, जिसका अंजाम इतना भयावह होता है, जो कि आप लोग सुन ही रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का कुकृत्य करना है तो शादी मत करिए, क्योंकि आपकी भी लाइफ बड़ी है और उसकी लाइफ बड़ी है। सबसे ज्यादा तो दिक्कत होती है उन बच्चों का जो बेकसूर होते हैं और इसमें पिस जाते हैं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम राम।